रामचंद्र जी जनकपुरी में आए हैं स्वयंवर में और उन्होंने शिव जी का धनुष तोड़ दिया है। उसकी टंकार से सुन करके परशुराम जी आए हैं। उसके पहले राजा बहुत विरोध कर रहे थे और जब परशुराम जी को देख करके सब जो है डर गए, शांत हो गए। फिर जो है परशुराम जी लक्ष्मण जी का संवाद हुआ है, जो कि हम ऑलरेडी डाले हुए हैं यूट्यूब में, आप लोग उसको सुनिए। परशुराम लक्ष्मण संवाद करके है मेरे चैनल पे। मेरा चैनल ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करिए। और अब आगे जो है श्री रामचंद्र जी जो है उनको समझा रहे हैं परशुराम जी को। तारीफ नहीं, अभिमान नहीं, अपना स्वभाव हम कहते हैं। जब बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं हम रहते हैं। हम ना तारीफ कर रहे हैं ना हमें अभिमान है, हम अपना स्वभाव बता रहे हैं। जब बहुत छेड़ता कोई है कोई तो मौन नहीं हम रहते हैं। जब कोई ज़्यादा छेड़ता है तब हम मौन नहीं रहते हैं। तो चाहे वह कोई भी हम उससे दो दो हाथ करें, वो चाहे कोई भी हो हम उससे दो दो हाथ करते हैं। यदि काल भी आए लड़ने को तो कुश्ती उसके साथ है। यदि काल भी लड़ने का आता है तो कुश्ती साथ कर लेते हैं। इसलिए न फरसा दिखलाओ हम खौफ न उसका करते हैं। इसलिए अपना फरसा मत दिखाए, हमें उसका खौफ या डर नहीं है। हाँ, एक शस्त्र महाराज पे है जिससे हम अब भी डरते हैं। हाँ, महाराज का शस्त्र जिससे हम अब भी डरते हैं। वह शस्त्र न लोहे का ही है और न वह हाथ में रहता है। वो न शस्त्र न तो लोहे का है न ही हाथ में रहता है, तो भी तुमसे वह पृथक नहीं, हर वक्त साथ में रहता है। तो भी वह आपसे पृथक नहीं है, वो हर वक्त आपके साथ रहता है। कहिए बतलाए वह क्या है जिसका हमको ज़्यादा डर है। महाराज देखिए नीचे को वह चरणों की ठोकर है। कहिए बतलाएं वो क्या है जिसका हमको ज़्यादा डर है। महाराज आप नीचे देखिए, ये आपके चरणों की ठोकर है, इसका हमको ज़्यादा डर है। कोमल है वह किंतु वह हमें सदा भय दे, उसमें ही वह यह शक्ति है हमें पराजय दे। कोमल है किंतु वह हमें सदा भय देता है और उसमें वो शक्ति है जो हमें पराजित कर सकता है। बस यही शस्त्र है महाशस्त्र जिससे अपना नीचा सिर है। यदि उसे काम में लाओ तुम तो यह वक्षस्थल हाजिर है। बस यही शस्त्र है जो महाशस्त्र है जिससे हमारा सिर नीचा है। उसको यदि काम में आप लाइए तो ये वक्षस्थल हाजिर है, इस पर आप अपना चरण रख सकते हैं। ब्राह्मणों के हम हैं कृपा पात, इतना इस जगह गौर भी है। इसका भी चिन्ह वहीं पर हो, उसका भी चिन्ह वहीं पर हो जिस जगह निशान और भी है। ब्राह्मणों के हम कृपा पात है, इस चीज़ के लिए आप गौर करिए। और आपके चरणों का भी चिन्ह वहीं पर हो जहाँ और भी चिन्ह बने हुए हैं। गुरु वचन सुन राम के चौक उठे रघुनाथ, पाठ हृदय के खुल गए इन वचनों के साथ। और श्री रामचंद्र जी के गूढ़ वचन सुन करके रघुनाथ जी चौंक गए, हृदय के पाठ उनके खुल गए इन वचनों के बाद। क्योंकि जो है विष्णु जी के वक्षस्थल पर एक मंदिरों में एक चरण का चिन्ह बना रहता है। और कोई ऋषि हुए थे जिन्होंने क्रोध में विष्णु भगवान के वक्षस्थल पर एक बार पैर मारा था। तो बोल रहे हैं कि वहीं पर चिन्ह बना हुआ है, एक चिन्ह आपका भी हो जाएगा, निशान हो जाएगा। पाठ हृदय के खुल गए विष्णु के साथ बोले, तुम अवतार हो ये तो संदेह मिटाओ, राम रमापति का धनुष लो और इसे चढ़ाओ। बोले अगर तुम अवतार हो तो मेरा संदेह मिटाओ, राम रमापति यानी विष्णु भगवान का धनुष लेकर के और इस पर चाप चढ़ाओ। उन हाथों में जब गया धनुष चढ़ गया आप भृगुपति को विस्मय हुआ जब यह लखा प्रताप। और जब जो है विष्णु भगवान का धनुष श्री रामचंद्र जी के हाथ में गया तो अपने आप ही जो है उसका प्रत्यंचा चढ़ गई। और भृगुपति यानी परशुराम जी को विस्मय हुआ और अतः उन्होंने उनका प्रताप श्री रामचंद्र जी का देखा। अब तो गदगद हो गए, हुआ परम आनंद, विह्वल वाणी से कहा जयति सच्चिदानंद। अब तो परशुराम जी विह्वल हो गए आनंद से और विह्वल वाणी से बोले जयति सच्चिदानंद, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मंगल भवन मंगलहारी प्रभुंस दशरथ अयोध्या बिहारी, दीन दयाल व्रत संभारी, रघुनाथ संकट भारी। कुल में सूर्य समान हो तुम हे राम, तुम्हारी जय होवे असुरों के लिए उषाण हो तुम हे राम, तुम्हारी जय होवे। कुल में तुम सूर्य के समान हो हे राम, तुम्हारी जय हो। असुरों के लिए तुम जो है काल हो हे राम, तुम्हारी जय होवे। गोदिज महेश्वर संतों के हित न रूप में प्रगटे त्रिभुवनपति। आप त्रिलोक के स्वामी त्रिभुवनपति हैं। गो गाय द्विज ब्राह्मण मही मतलब पृथ्वी सूर्य देवता और संतों के हित के लिए आप न रूप में
त्रिभुवन पति तीनों लोक के स्वामी हैं, आपकी जय हो। आपने इसीलिए अवतार लिया धरती पर। नर होकर भी निर्माण हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। नर होकर के भी आप जो है अखिल ब्रह्मांड नायक है, हे राम आपकी जय हो। जो शंकर के सर्वस्व सुख है वे आज हमारे सम्मुख हैं। जो शंकर भगवान को सुख देने वाले हैं वे आज हमारे सम्मुख उपस्थित हैं। हम भक्त हैं और भगवान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय। हम भक्त हैं और आप भगवान हो, हे राम तुम्हारी जय हो। किस बिन जाने हम कटुबैन कहे, सो नाथ क्षमा हम मांग रहे। बिना जाने हमने आपसे कई प्रकार के कटुबैन कहे तो हम क्षमा मांग रहे हैं, हमें आप क्षमा करिए। क्षमिएगा कृपा निधान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। क्षमा करिएगा कृपा निधान है, हे राम आपकी जय हो। हे सीता शक्ति तेरी जय हो, हे लक्ष्मण शेष तेरी जय हो। वो समझ गए कि जो है अगर विष्णु भगवान का अवतार श्री रामचंद्र जी हैं तो सीता जी जो है उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी हैं और लक्ष्मण जी जो है वो शेषावतार हैं, उनके साथ ही आए इस पृथ्वी पर। तो जो है हे सीता शक्ति तेरी जय हो, हे लक्ष्मण श्रेष्ठ तेरी जय हो। त्रैगुण मैं विश्व के प्राण हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। त्रैगुण मैं विश्व के आप प्राण है, हे राम तुम्हारी जय होवे। कहे राधे श्याम भक्ति वर दो और नाथ नवीन शक्ति भर दो। और इस पुस्तक लिखिता राधे श्याम जी कह रहे हैं कि कहे राधे श्याम भक्ति वर दो, भक्ति का वर दीजिए और नाथ नवीन शक्ति भर दो, और हे नाथ नवीन शक्ति भर दो, हमारे अंदर नई शक्ति भर दो। हम भिक्षुक हैं, धनवान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। हम भिक्षुक हैं और तुम धनवान हो, हे राम तुम्हारी जय हो। कही जय सीता जय लक्ष्मण जय राघव सुकंद, परशुराम वन को गए हुआ पूर्ण आनंद। और परशुराम जी जय सीता माता, जय लक्ष्मण जी, जय राघव श्री रामचंद्र जी, सुकंद की जय जय कहते हुए परशुराम जी वन को गए और सबको पूर्ण आनंद मिला। भक्तों के नेत्र देखते हैं जो छटा इस समय छाज रही, दाएं रघुवीर सुशोभित है, बाएं जगदम्बा राज है। और भक्तों के नेत्र देख करके जो है जो छवि थी वो अद्भुत थी और उसका कोई कवि बखान नहीं कर सकता, लेखक बखान नहीं कर सकता। दाएं हाथ पर रघुवीर थे और बाएं हाथ पर जगदम्बा जानकी जी बैठी थी। सीता की ओर जनक जी हैं और राम और समित्र खड़े। सीता की ओर जनक जी है और राम और समित्र खड़े। सीता जी की ओर जनक जी खड़े हैं और रामचंद्र जी की तरफ समित्र यानी लक्ष्मण जी खड़े हैं। दंपत्ति के सिर पर हाथ धरे पीछे है विश्वामित्र खड़े, और दंपत्ति यानी श्री रामचंद्र जी और सीता जी के सिर पर हाथ रख करके विश्वामित्र जी पीछे खड़े हैं। अद्भुत शोभा देख धनी हुई मुबारक वादी की, ये अद्भुत शोभा देख करके मुबारक वादी की ध्वनि हुई। सबने उनको शुभकामना दी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी को। अब रंग भूमि के बाजे ने रागनी बजाई शादी की। अब रंग भूमि का जो बाजा जो पहले जो शिला बजा था उसके बाद कुछ मायूस हो गया था, फिर जब श्री रामचंद्र जी उठे जो है लक्ष्मण परशुराम समाप्त हुआ तो वापस जो शिला हो गया। अब वो कुछ जो है मधुर स्वर में उसने शादी की रागनी गीत बजाए, ध्वनि बजाई। घड़ी आज की प्यारी प्यारी मुबारक, गुलों को यह फसले बहारी मुबारक। महाराज का कौल पूरा हुआ है, रही कौम की लाज सारी मुबारक। कुछ इसमें उर्दू वर्ड है। अवध के कुंवर ने धनुष तोड़ डाला, हमेशा को यह यादगारी मुबारक। जिन हाथों के हाथ आई ताजिशे कौमें, उन हाथों पे हम सब हैं बारी मुबारक। सभा में मिली जिसकी माला फतह, उससे बजम की शानदारी मुबारक। जनक नंदनी राम जी को, सिया को अवध के बिहारी मुबारक। जनक नंदनी जो है श्री राम जी को मुबारक हो और सिया जी को अवध बिहारी श्री रामचंद्र जी मुबारक हो। फले और फूले यह बागे जहाँ में, दुआ राधे श्याम यह हमारी मुबारक हो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय रघुबर जय सियावर, जय
के भरता, पालक पोषक भय हरता, करता धरता दीन बंधु दीनानाथ दीन के दाता। ओ भ्राता